दोस्तों मुझे एक कमेंट मिला था कि कोई भी होल हो सर्कुलर टाइप, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी वर्टिकल लाइन बन जाती है। तो ये दो कंडीशन हो सकती है। एक तो ये प्रोग्राम में जब स्टेप डाउन लेता है वो या तो आपको स्पाइरल करना पड़ेगा, और लीड इन लीड आउट पर थोड़ा सा हम बताएंगे उसके ऊपर। जो वर्टिकल लाइन बनती है किसी होल में, तो वो आज हम उसको रिमूव करना बताएंगे, कैसे उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा मॉडल बना लेता हूँ। तो इसकी मैं कोई भी एक डायमेंशन डाल देता हूँ, जैसे कि 100 का मैंने ये एक होल ले लिया है, वो ब्लॉक ले लिया है। और इसके अंदर एक 50 mm का हम एक होल कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको हम सॉलिड कर लेते हैं यहाँ से। लगभग इसकी मैं हाइट 50 mm रखता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। 50 के नाम से मैंने ये सेव कर लिया है। और यहाँ से हम पावर मिल ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरा पावर मिल ओपन हो चुका है इधर। ठीक है, तो हम जो अभी मॉडल सेव किया है वो देख लेते हैं कहाँ है। ये हमारा मॉडल है। ये हमने पावर मिल में इंपोर्ट कर लिया है। इसी वाले मॉडल पर आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं देख लेता हूँ, ये टॉप व्यू है मेरा, और ब्लॉक को मैंने कैलकुलेट किया है। और यहाँ से मैं वर्क प्लेन चूज़ करके और वर्क प्लेन को मैं यहाँ से एक्टिव कर लिया है ये। ठीक है, ब्लॉक को फिर से मैं एक बार कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो मैं कॉन्स्टेंट जेड का ही प्रोग्राम आपके लिए बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ, मैं एक ही बार में फिनिश बताऊंगा। एंड में ले लेता हूँ, जैसे कि मैं 25 का एंड में ले लेता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, वर्क प्लान एक्टिवेट है, ब्लॉक भी हमारा एक्टिवेट है। इसकी थोड़ी गहराई में और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, 1 mm कर लिया है, 1 mm मैंने एक्स्ट्रा उतार लिया है। और टूल यहाँ से मैं एंड में ले लेता हूँ 25 के डाया का। ठीक है, क्लियर। मशीनिंग लिमिट वगैरह में मेरे को कुछ नहीं करना है। पहले तो मैं प्रोग्राम ऐसे ही बना के देख लेता हूँ एक बार। टॉलरेंस अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, स्टेप डाउन में समझाने के तौर से 1 mm का रख लिया है। कट डायरेक्शन में नहीं रखूँगा। ठीक है, और बाकी मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ। तो दोस्तों मैं पहले एक बार आपके लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ से ये जो मैं चलाता हूँ ज़्यादातर 2 और 3, और यहाँ से मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ, और यहाँ ये मैं 100 कर दिया है। और लिंक्स में मैं जब आता हूँ तो स्टेराइज, और मैं ये स्कीम करना चाहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस वाले प्रोग्राम जो मैंने अभी बनाया है आपके लिए, देखो एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि ये आपके लिए लाइन दिख रही है इधर। ठीक है, तो मैं अभी आपके लिए दिखाऊँ, एक बार ऐसे करके दिखाता हूँ। तो अगर आप स्पाइरल नहीं करोगे इस वाले पोजीशन पर,
तो ये यहाँ आपके लिए वर्टिकल लाइन बना दी गई एक, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए, इस वाली वर्टिकल लाइन को रिमूव करने के लिए आप स्पाइरल का यूज करें। तो मैं अभी आपके लिए दिखा दूँ। देखो ये अब क्या है कि जब स्टेप डाउन लेगा तो स्प्रिंग जो होती है हमारी उस टाइप के नीचे को जाता रहेगा। इसमें क्या है कि इस वाले प्रोग्राम में जब आप स्पाइरल करोगे तो इसमें तीनों एक्सिस एक साथ मूव होगी। अगर स्पाइरल को हटा दोगे तो उसमें क्या होगा, एक्स और वाई आपकी कंटिन्यू चलने के बाद तब नीचे को जेड जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ इसमें अभी ये एक बार फिर से। देखो ये लाइन चेंज हो गई है अब, ठीक है। तो मैं एक बार कहाँ गया, ये जो है मैं पहले हाथ से सम्मिलेशन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये मैंने सॉलिड किया है और ये मैंने टॉप व्यू किया है और कहाँ गया वो ऑप्शन, ये आपको देखना है इधर, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसकी स्पीड कम करता हूँ और ये मैं प्ले करता हूँ। अभी क्या है कि ये हमारा जेड में काम कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना है आपके लिए। अब ये देखो एक्स और वाई मूव हो रही है, जेड जो अपनी पोजीशन पर रुक गई है, ठीक है। अब जेड गई, फिर एक्स और वाई मूव हो रही है। यहाँ देखना जब स्टेप डाउन लेगा ये तब जो है जेड हमारी नीचे को जाएगी, स्टेप डाउन लेगी इधर। अब से था लेते हो, ध्यान से देखना। मैं थोड़ी इसकी स्पीड और बढ़ा देता हूँ। अब ये 46 रह जाएगी। तो इस वाली कंडीशन में आपको करना क्या है, थोड़ा मैं ये पुश कर देता हूँ और ये वाला दोबारा फिर से मैं इसको स्पाइरल, ठीक है। मैंने ये स्पाइरल किया है और कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब वो इस वाली पोजीशन पर आपको देखना है, ठीक है। इसमें जेड वाई एक्स तीनों मूव होगी एक साथ। देखो ये भी चल रही है हमारी, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड और मैं बढ़ा देता हूँ, आपको ध्यान से देखना है। तो इस वाली कंडीशन में आपके लिए ये स्पाइरल रखना पड़ेगा आपको, वर्टिकल लाइन नहीं आनी है ब्लॉक के अंदर, तो ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन और हो सकती है इस वाले पॉइंट पे, तो मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। फ्लैट टॉलरेंस, ठीक है, कैलकुलेट। इसमें मेरे को कुछ थोड़ी सी दिक्कत थी, तो ये मैंने जो मटेरियल मेरा बचा हुआ था वो नीचे की साइड वो मैंने रिमूव किया है, ठीक है। तो इस वाली पोजीशन पे आपके लिए
एक दिक्कत और आएगी, मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ पहले ही। देखो, जब ये टूल हमारा लास्ट वाले पॉइंट से काम करके ऊपर जब हटेगा, ठीक है, तो ये दीवार की साइड जो होती है हमारी, यहाँ, ये यहाँ इससे टच होते हुए ऊपर को उठेगा, टच होते हुए ऊपर को उठेगा। तो जब ऊपर को उठेगा इससे टच होते हुए, तो एक वर्टिकल लाइन तो बनेगी। तो उसे रिमूव करने के लिए थोड़ा उसमें जाता हूँ यहाँ, और लीड आउट, एक बार मैं पॉकेट सेंटर अप्लाई हुआ। अगर आप ये नहीं करना चाहते पॉकेट सेंटर, तो आप हॉरिजॉन्टल आर्क भी कर सकते हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल आर्क नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है? तो ये इसका रेडियस 45 है और पॉकेट सेंटर ले रहा है, ठीक है। तो आप पॉकेट सेंटर लीड इनमें हम कर रहे थे, तो हमें करना है लीड आउट्स, हॉरिजॉन्टल आर्क और पॉकेट सेंटर, ठीक है। पॉकेट सेंटर देखो इसने लिया है पॉकेट सेंटर नीचे। तो हम पॉकेट सेंटर ना डालने की बजाय हम हॉरिजॉन्टल आर्क्स डाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल आर्क्स नहीं ले रहा है, और हम इसमें क्या करेंगे, लीड्स आउट में फिर हम जो है पॉकेट सेंटर डाल देंगे, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए प्रोग्राम ये चला के दिखाता हूँ कैसे चलेगा, ठीक है। तो दोनों में हम पॉकेट सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। ये लीड आउट में हमने पॉकेट सेंटर कर रखा है और पॉकेट सेंटर लीड इन में भी कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट, ठीक है। तो आपको अब उस पोजीशन पर देखना है पहले, तो मैं प्रोग्राम पहले आपके लिए चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। इस रीडिंग भी देखती रहेगी और बड़ी आसानी से प्रोग्राम भी हमारा चल जाएगा, ठीक है। देखो क्लियर। अब वो जब वो ऊपर उठेगा तो पहले ये सेंटर में जाएगा, थोड़ी इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। अब ऊपर आएगा, पूरा हो गया, ठीक है। तो आप इस प्रकार से जो हमारा टूल की जो कंडीशन होती है, जो यहाँ लाइनिंग आती है, तो बड़ी आसानी से वो लाइनिंग आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों में हो चुका है, लीड इन और लीड आउट, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आपके लिए समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में बताएं, हम और कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आया है वो बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलने की कोशिश करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है।